गुड इवनिंग सभी लोगों को। आ जाइए, सभी लोग का वेलकम है। और आप लोग का ये जीडी का सेट नंबर 14 आज होने वाला है, तो सब लोग रेडी हो जाइए, ठीक है। और 13 तक हो गया है, 14 बाकी तो सब समाप्त हो ही जाएगा। आ जाइए आ जाइए। आज का पहला क्वेश्चन देखा जाए क्या कहता है। एक व्यापारी एक कलम इतना 24 रुपया में बेचता है और वह उन्हें उतना ही प्रतिशत लाभ पाता है जितना कि कलम का क्रय मूल्य था। तो कहता है कलम का क्रय मूल्य कितना होगा। दिमाग लगाइए। कहने का मतलब है अगर 15 रुपया क्रय मूल्य है तो 15% लाभ हुआ, 18 रुपया है तो 18% लाभ हुआ, 20 है तो 20%, 24 है तो 24%। तो हम जानते हैं सीपी प्लस प्रॉफिट तब ना एसपी होगा, और ये है 24 परसेंट प्रॉफिट है। थोड़ा दिमाग लगाइए। 20 रुपया अगर क्रय मूल्य हो जाए, क्योंकि 20 और 2 का स्क्वायर 24 होने वाला है, 20 जोड़ 20 का 20% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 24 नहीं आएगा। अब कहिएगा इसी ठो को क्यों चेक किए, 15 दशमलव आएगा जो कि है नहीं, 18 दशमलव आएगा, 24 में दशमलव आएगा, एक गो उत्तर है कौन सी। अगर आप बनाइएगा तब तो मान लीजिए यही मानना पड़ेगा। मान लीजिए क्रय मूल्य x प्लस x का x बटे 100 अब बराबर है 24, x का मान निकालना पड़ेगा। लेकिन ऐसे दिमाग लगाएंगे 20 जोड़ 2 स्क्वायर, ठीक है, 30 जोड़ 3 स्क्वायर, 40 जोड़ 4 स्क्वायर। तो लाभ के केस में एगो सीपी होगा, हानि वाला में दो गो होगा, ये ध्यान रखना है। यहीं पे हानि प्रतिशत का मामला कहता तो यहाँ माइनस, खाली माइनस लगा देते, ठीक है। तो हानि प्रतिशत में 2 गो सीपी होगा। जैसे हानि के केस में 30 माइनस 3 स्क्वायर 21 और 70 माइनस 7 स्क्वायर तब भी 21। तो यहाँ पे क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो 2 वैल्यू आएगा, लेकिन प्लस वाले में क्या होगा, एगो प्लस एगो माइनस। तो माइनस वाला तो क्रय मूल्य होगा नहीं, लेकिन माइनस वाला में दोनों वैल्यू प्लस आता है, तो ध्यान रखेंगे। तो ऐसे सवाल में क्या करना है, लाभ का मामला रहेगा तो ये वाला दिमाग लगाना, हानि वाला मामला रहेगा तो बीच में माइनस करके दिमाग लगाना। ओके, चलिए अगला। कहता एक आयताकार सतह की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः इतना तथा इतना है। वर्गाकार टाइल्स की अधिकतम लंबाई की भुजा क्या होगी जिससे उसको पूर्णतः बिछाया जा सके। HCF होगा। और ये जो दिया गया आपको इतना मीटर है, इतना मीटर और इतना मीटर। तो चलिए ना सेंटीमीटर में पहले बदल लेते हैं। 2542 और 1798, इसका HCF निकालना है हम लोगों को। HCF के लिए क्या करते हैं, अंतर का प्रयोग करिए, अंतर का प्रयोग, ठीक है। अंतर का प्रयोग करिए। यहाँ 12 8 4, यहाँ बच गया कितना, तो 3 13 13 में से 9 गया 4 13, यहाँ बच गया कितना 24, 24 में से 17 गया 7, 744 बचा। तो इसको तोड़ते चलिए, देखते हैं ऑप्शन में किससे। वैसे ये देख सकते हैं आप किससे कटेगा, किससे कटेगा, ये दिमाग इससे लगा लीजिएगा तो इसे भी आ जाएगा उत्तर। चलिए जैसे 4 गुना कर लेते हैं, इसको 18 2 6 186, इसको 2 गुना कर लेते हैं 9 3 93। 31 वाला मामला देखिए तो है 31 दूना 62, तो यहाँ है ये 62 तो है। तो 31 से ये कटता है क्या, 31, क्योंकि 93 में 31 गुना 3 आएगा। अगर वो नहीं आया तो बाकी जो आएगा 4 दूना 8 और कौन बच गया 3, 4 दूना 8 दिया 24 है, ऑप्शन में नहीं है। 24 नहीं है तब थोड़ा यहीं से दिमाग लगाएंगे, तोड़ना नहीं है। 4 दूना 8, इसमें 3, 24 गुना 93, 24 गुना 31, 24 गुना 31 काम में आया। अब देखिए ध्यान से, इसको तोड़े हैं इतना। अब HCF कहिएगा सर इससे कैसे पता चलेगा, पता चलेगा अगर HCF, ये तो अब टूटेगा नहीं। अगर HCF 24 होता तो ऑप्शन में तो रहता, भले मीटर में है तो 2 अंक बाद दशमलव होगा, जो कि नहीं है। 31, तो 31 तो है 62 में। अब कहिएगा इसमें 2 भी है, तो ये 2 से कटता है कि नहीं, बिल्कुल। इसका 2 इसमें दीजिए, दिक्कत क्या है, हो गया उत्तर आपका कौन, 62 वाला। अब ये सेंटीमीटर में निकलेगा, इसका HCF कितना आ गया, HCF आया 62 सेंटीमीटर। तो इसको लिखिएगा 0.62 मीटर, ठीक है। और नहीं तो फिर बाकी बेसिक नियम से आप जैसे करते हैं वैसे कर सकते हैं। अगला आइए। कहता चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण उपभोक्ता 120 रुपया में 3 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। बाद का प्राइस,
बताएं निकालने के लिए इसका बाद का प्राइस कैसे निकलता है। बाद का प्राइस 20% का कमी हुआ, इसका मतलब 20% रुपया बच गया किसका, जितना ले गए थे 120 का 20% रुपया बच गया। जो बच गया उसी में कितना 3 kg अधिक खरीद लिया, तो बटे 3 कर दीजिए, तो ये हो गया 1/5, 5 तिया 15, 8 120, 8 रुपया पर kg। ये आ गया कब का प्राइस, बाद का प्राइस। लेकिन हमको क्या कहता है, प्रारंभिक मूल्य। तो ये कौन सा मूल्य है, 20% घटा हुआ। तो -20% को आप क्या लिखते हैं रेशियो में, 5 से 4 180। तो 4 का वैल्यू जब 8 होगा तो 5 का वैल्यू 10 होगा। 10 उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए। कहता किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो उसी धनराशि पर उसी दर पर उतने ही समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। 2 वर्ष का चलो आ जाओ। अब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो आप फिर ढेर सारा तरीका लगा सकते हैं। आप कहिएगा सर एक नियम तो हुआ 5 दूना 10.25% निकाल दीजिए, उससे भी काम चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा। 5% से 2 वर्ष का CI कितना होगा, 10.25%। इसका लिखिएगा आप 328, 100% निकाल यानी 10% होगा SI, ये CI हुआ, ये SI हुआ, तो 10% का वैल्यू निकाल दीजिएगा, एकदम निकल जाएगा। दूसरा क्या करिएगा, x² x 1 वाला जो दिमाग लगाए थे उस पर भी आप काम कर सकते हैं, x² x और 1 वाला दिमाग। तो इससे अगर निकालते हैं तो 328/10.25 गुना 10। तो कोई भी नियम से आप कर सकते हैं, जो भी नियम लगाइए, काट दीजिए। 25 से 4 40, 25 से 4 1 41, 41 से 8 12, 8 चौके 32, 320 रुपया, 320 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल आइए। कहता यदि किसी धनराशि पर इतना % वार्षिक दर से 15 मास का साधारण ब्याज उसी राशि पर इतना वार्षिक दर से 8 मास के साधारण ब्याज से इतना रुपया अधिक है, तो वह धनराशि क्या है। वार्षिक दर है, अब महीना जो है माह में है, क्या यहाँ भी और यहाँ भी, तो दोनों का अंतर दिया हुआ, कोई बात नहीं। 7 दूना 14, 1 15/2 गुना 15/12, यही ना टोटल प्रतिशत हुआ। इसको वर्ष में बदल दिए, जो कटता है काट दीजिए। 3 से 4 3 से 5, यानी ये 75/8% हुआ। यहाँ RT करिएगा तो ये हो गया 12.5, मतलब 25/2, 25/2 गुना 8 माह है तो 8/12। हाँ, इसको भी काट दीजिए, 2 से 4 4 से 3, ये हो गया 25/3%। इसी दोनों का अंतर दे रखा है, इसी दोनों का अंतर दिया हुआ है। इसको अगर आप घटाइएगा, इसको अगर आप घटाइएगा, यहाँ 3 है यहाँ 8 है, उसमें 3 से गुना, इसमें 8 से गुना, तो घटा दीजिए डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा कितना 25 8 200, 75 तिया 225, तो 25/24% आ गया। इसका वैल्यू दिया हुआ है 32.5, 100% निकाल दीजिए, हो गया। इसको और इसको घटाए हैं, 8 को 25 से गुना, 3 को 75 से गुना, घटा दिए, 8 और 3 को गुना करके रख दिए, तो 100% निकालना। 32.5/25/24 गुना 100। चलिए आ जाइए, अब क्या है, ये दशमलव हटा, एक 0 हटा। अब 25 से ही इसको काट देते हैं, 25 से एक बार में कितना बच गया, 5 2 7, 25 तिया 75 हो गया। 24 ऊपर ही जाएगा, सब कुछ ऊपर ही जाएगा। 13 को 24 से गुना कर दीजिए, 13 चौके 52 और 13 दूना 26, 5 31, एक 0 लगा दीजिए। 3120 रुपया क्या हो जाएगा, वो मूलधन हो जाएगा, धनराशि 3120 रुपया। क्लियर है, क्योंकि साधारण ब्याज होता R गुना T, दोनों का अंतर निकाल के रख दिए, 100% निकाल दिए, बस हो गया। एक कक्षा के 60 विद्यार्थी में 35 गणित पढ़ते हैं, 20 गणित और रसायन दोनों पढ़ते हैं, तो केवल रसायन पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, 60 विद्यार्थी में 35 गणित पढ़ता है, 20 गणित और टोटल जो है 60 विद्यार्थी है, ये वाला मामला टोटल 60 है। 20 जो है मैथ रख देते हैं और क्या देते हैं, एक है साइंस।
तो कहता है 20 जो है 35 गणित पढ़ता है, 35 टोटल 35 है, ठीक है। और फिर कहता है 20 गणित और रसायन दोनों पढ़ते हैं, 20 गो यहाँ पर है और टोटल 60 गो। ध्यान दीजिए, अब जब ये 20 गो है, ये टोटल 35 है, तो केवल ये कितना होगा 15 होगा, केवल मैथ कितना 15। और टोटल अगर 60 विद्यार्थी है तो 20 और 15 35 गो हो ही गया, 35 गो हो ही गया, तो इधर कितना बचेगा 35 और 25, 25 गो इधर होगा केवल में। हाँ, केवल में होना पड़ेगा तब ना, केवल वाला को अलग अलग इसको भी जोड़िएगा। 25 15 40 20 60। हमको क्या कहता है, केवल रसायन पढ़ने वाला विद्यार्थी कै गो होगा 25 गो होगा, उत्तर हो गया। फिर से देखिए, टोटल 60 गो है, 35 टोटल मैथ है, 20 दोनों है, तो 20 अगर दिए तो केवल मैथ कितना हो गया 15, तो 20 और 15 35, अब कितना बच गया 25, 25 को केवल साइंस होगा। तो पूछ क्या रहा है, केवल साइंस, 25 हो गया उत्तर। अगला सवाल आइए, कहता ए और बी एक काम को 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। ए ने अकेले 4 दिन काम किया, बाद में बी ने 5 दिन अकेले काम किया, उसके बाद सी ने अकेले बाकी काम को 8 दिन में पूरा किया, तो तीनों मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लगा। ए बी दिया हुआ है 10 और 15, ए और बी 10 और 15, ये हो गया 3 क्षमता, ये हो गया 2 क्षमता, हो गया। ए ने अकेले 4 दिन काम किया, ठीक है, ए को अकेला 4 दिन काम करा देते हैं, 12 काम ये समाप्त कर दिया। फिर कहता बी ने 5 दिन अकेले काम किया, तो बी को भी 5 दिन काम करा देते हैं, तो 5 दूना 10 काम ये समाप्त कर दिया। फिर कहता उसके बाद सी ने अकेले बाकी काम को 8 दिन में किया, सी जो है अकेले बाकी काम को 8 दिन में किया। तो ध्यान दीजिए, हम लोग निकालते हैं समय या डे, जो निकालते हैं वो करते हैं वर्क बटे क्षमता, तो निकलता है डे। और क्षमता निकालना हो तो क्या करेंगे, वर्क बटे डे, वर्क बटे डे। तो 12 10 22 वर्क हो गया, कितना वर्क बचा, वर्क बचा 8, तो 8 वर्क को यह कहता कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है, तो 8 बटे 8 यानी इसका क्षमता कितना 1 हो गया। अब तीनों मिलकर इस कार्य को कितना समय में करेगा सो पूछ रहा है, वही ना। तो 3 2 5 1 6 से काम करा देंगे, 30 बटे 6 यानी 5 दिन में काम हो जाएगा, 5 दिन में काम क्लियर। तो ये लाइन को समझना था, शेष कार्य को ये 8 दिन में करता है, मतलब 8 काम को अगर 8 दिन में करता है तो उसका क्षमता 1 है। अब तीनों का क्षमता पता चल गया, 30 में भाग दे दिए, उत्तर आ गया। चलिए 5 दिन। अगला सवाल आइए, कहता इतना का गुणनखंड क्या होगा। गुणनखंड तोड़ने के लिए देखिए 9 8 है 72, 9 8 है 72, इसमें तोड़िए 12 छा के 72, -12 -6 हो गया। इसी को तो तोड़ देना है बस, -12 है तो लिखिए सीधा सीधी 8 से भागा दे देना है, x -12 बटे 8 और x -6 बटे 8। तो ये अगर आप काटिएगा 3 2 3, मतलब 4 से 3 4 से 2, तो 2x -3 और इधर हो जाएगा 3 बटे 4 4x -3, 2x -3 4x -3, 2x -3 4x -3। अब ये आप लोग तोड़ सकते, इतना तो आता ही है, वैसे ऑप्शन से तो देख लेना गुना करने पर कौन उतना आएगा, ठीक है, उससे भी आप काम कर सकते हैं। 12 सेंटीमीटर कोर वाले 2 घनों के सिरों से सिरा जोड़कर ये दिया गया परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र कै गो, 2 गो। तो लंबाई बढ़ जाएगा, 12 गुना 2 हो जाएगा 24, और चौड़ाई और ऊंचाई जो रहेगा यही कितना कितना रहेगा, 12 12 रहेगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2LB 2BH 2LH, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया 2LB 2BH 2LH, मतलब गुना कर कर के डबल करते चलिए, 12 गुना 12 144 का डबल 288। अब देखिए 12 गुना 24 से गुना करना है तो 144 288 या 288 गुना 2, 8 दूना 16, 28 दूना 56, 1 57, एक बार और वही, क्यों, क्योंकि इसको भी करेंगे तो वही होगा, जोड़ दीजिए हो गया 5 6 6 12 8 20 और 7 7 14, 14 8 22, 22 2 24, 5 5 10 2 12 2 14, 1440 आपका उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर बी, 2LB 2BH 2LH। अगला आइए, एक शंक्वाकार स्मारक का व्यास तिर्यक ऊंचाई जो है इतना इतना है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से पुताई करने का व्यय क्या होगा।
दिया हुआ है व्यास और तिर्यक ऊंचाई, ये शंकु का व्यास दिया हुआ है 14, मतलब व्यास है 28 तो 14 कर दिए, और ये दिया हुआ तिरछी ऊंचाई मतलब 50। 7 24 25 होता है, 7 24 25 डबल है तो 24 भी डबल हो जाएगा, ये 48। हमको कहता है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। हमको एच निकालने का कोई जरूरत यहाँ था ही नहीं, क्या एच निकालने की कोई जरूरत नहीं था, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को खाली करना है। तो 22/7 गुना आर है 14, एल है 50, इसको निकालना है कितना पैसे, 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर, मतलब 0.8 से गुना कर देना है बस, और कुछ नहीं। तो 0.8 से गुना करिएगा, 8/10 लीजिए, 80/100 लिखिए, 7 दूना 14, 50 से 10 से 2 बार में हो गया, 8 दूना 16, दूना 32, दूना 64, लास्ट में 4 है, लास्ट में 4 यहीं ठो है, 0 आने वाला कहीं है ही नहीं, क्या, अरे यहाँ तो कैसे काट दीजिए, 7 दूना 14, 10 से 5 बार में ना, 10 से 5 बार में ना कट गया, 2 लिखा गया, 10 से 5 बार में, अब गुना कर दो तो ये 10 हो गया, इसको खाली 22 8 176 पर 0, 1760, 1760। हाँ, एक सवाल कल छोड़े जो थे, वो जो 1/फ्रैक्शन करके था, वो रूल पे सेटिंग नहीं होगा, क्योंकि हम उसको चेक किए थे, काहे ने रूल पे सेटिंग हो रहा है, 1-2 बार बनाए थे सामने ही में, रूल पे सेटिंग नहीं हो रहा, तो उसको बारी बारी से 2 गो 3 गो जहाँ जहाँ हो, एक ही बार एलसीएम नहीं लेना है, 1 गो 2 गो करके एलसीएम लेके उसको फिर से बना लेना है, ठीक है। हाँ, 2 का एलसीएम लेके निकालिए, फिर उसका अगला से जो मिलता जुलता हो उस टाइप का एलसीएम लीजिएगा, क्वेश्चन सिंपल विधि से बनेगा। 1 सेकेंड, आप भी जो है ना, है नहीं से लीजिए ना, छोड़िए ना, भूल गए हम, तब ये ले लेते, बना है तो आप देते ना हमको जी, हम तभी से करे, अब दीजिएगा तब, तेरी बहुत कम। चलिए आ जाइए। ए ने 32,000 रुपये लगाकर कोई व्यापार आरंभ किया, कुछ समय बाद बी भी उसमें इतना रुपया लगाकर शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में दोनों को समान लाभ राशि मिली तो बी कितने माह तक उस व्यापार में शामिल हुआ, कितने माह बाद। हाँ, ये लाइन को थोड़ा ध्यान, पूंजी गुना समय बराबर लाभ जानते हैं आप, पूंजी गुना समय बराबर लाभ। ए और बी है, 2 ही आदमी है तो इसने रख देते हैं। ए कितना लगाया 32, बी कितना 48, 32/48। कहता है कुछ समय बाद बी भी उसमें शामिल हो गया, यदि वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात, कुछ समय बाद बी आया, यानी ये वर्ष में ये 12 महीना रहा, ये टी महीना रहा, लाभ का जो अनुपात है दोनों को समान लाभ मिला, मतलब 1/1, बस इतना ही तो करना है, काट दीजिए। 16 दूना 32, 16 तिया 48, 3 से 4, तो टी बराबर कितना आ गया 8 मंथ। 8 मंथ मतलब क्या हुआ, आज 8 महीना व्यापार में रहा, 8 महीना व्यापार में रहा, इसलिए कितना महीना बाद आया, 12 महीना में 8 घटा लेंगे, यानी 4 महीना बाद वो आया। ऑप्शन नंबर डी, कोई दिक्कत नहीं। पूंजी गुना समय बराबर लाभ, बस। अगला ही, अगला कहता है 2 स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। पहली रेलगाड़ी स्टेशन ए से 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से 7 बजे चलना शुरू करता है, और दूसरी जो है 25 से 20 से 8 बजे चलना शुरू करता है। देखिए 7 बजे इधर से 8 बजे, तो 1 घंटा पहले वो चलेगा। कहता कितना बजे मिलेगा, ये 8 बजे न चला है तो बाद वाला समय लेना है, 8 बजे के बाद।
कितना समय लगा ये देखना है। समय बराबर तो दूरी बटे चाल होगा। चाल दोनों का पता है 20 और 25, तो 20 जोड़ 25। लेकिन दूरी जब तक न समय होगा तब तक नहीं करना है, समय समान हो गया तब 8 बजा दी, इसका मतलब ये जो है 1 घंटा अकेले चला है, तो उसका दूरी का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि दोनों मिल के कितना देर चला वो देखना है। तो 110 किलोमीटर में ये वाला जो है ये 1 घंटा अकेला चला है, मतलब 20 गुना 1 घंटा समय वो अकेले था। ठीक है, तो कितना बच गया 90/45, यानी 2 घंटा समय लगा। कितने बजे के बाद? 8 बजे के बाद। कितना बच जाएगा? 10 बज जाएगा। उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला। एक टैंक में 2 नल लगे हैं, एक नल टैंक को 8 घंटे में भर देता है और दूसरा नल इसे 10 घंटा में खाली कर देता है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, भरा खाली घटाना है। और आप जानते हैं जो घटाते कैसे हैं, XY बटे X + Y यानी 40। आसान था। अगला आइए, इतना का वैल्यू क्या होगा? देखिए ब्रैकेट है, यहाँ 8 दूना 16 प्लस का 16 हो गया, ये भागा है, ये ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो 16 यानी -4 भी है, गुना 20 अब भागा, तो ये नीचे आ जाएगी। ठीक है, 1/16, उससे कोई फर्क नहीं। 4 4 5 -5 उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। चलो अगला, कहता 1 शतक के सभी अभाज्य और भाज्य संख्याओं का औसत है। 1 शतक के सभी भाज्य और अभाज्य। अब देखो तो हमको सभी भाज्य, अभाज्य और भाज्य, मतलब हम जो हैं एक को नहीं लेंगे, बाकी सब को लेंगे, यही ना हुआ। एक को नहीं ले सकते हैं क्योंकि एक ना भाज्य है ना अभाज्य है, बाकी सभी को ले सकते हैं। और उसमें तो क्योंकि जो भाज्य न होगा वो अभाज्य होगा, जो अभाज्य होगा वो भाज्य नहीं होगा। हमको कहता भाज्य और अभाज्य सभी संख्या लेना है, सिर्फ एक को छोड़ देते। कौन बच गया? 2 3 से कहाँ तक जाएंगे? 100 तक। तो लगातार संख्या का औसत क्या होता है? 2 फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। देखो तो उत्तर है इतना 51, यही होना चाहिए। चेक कर लेना एक बार। ठीक है, अगला कहता इतना का मान क्या होगा? ये रूप देख लेना है। इसमें अनंत, इसमें इसी टाइप का 2 गो आता है, एगो इस टाइप का आता है। इसमें डैश 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 रहेगा अनंत तक, तो जो अंदर में है वही उत्तर हो जाएगा, जो अंदर में है वही उत्तर। लेकिन इस टाइप में अगर रहेगा तो कुछ नहीं करना है, जो है उसको लिखना है आराम से। ठीक है, अब रूट की संख्या गिन लेना है। 1 2 3 4 5। कै गो रूट हुआ? 5 गो रूट। 5 गो स्क्वायर रूट है, तो 2 का पावर 5 करेंगे। 2 का पावर 5 कितना? तो 32। तो 32 यहाँ नीचे लिखना है, 1 कम ऊपर लिखना है, बस इतना सा काम करना है। 6 गो रूट रहता तो 2 का पावर 6 64, ऊपर 63 नीचे 64। बस आप फार्मूला भी याद रख सकते हैं। ए हुआ रूट के अंदर की संख्या, 2 का पावर n -1 2 का पावर n, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। n हुआ रूट की संख्या, ए हुआ जो रूट के अंदर में हो। ठीक ना। अब बाकी ये सबसे आसान, रूट कै गो है गिनिए, 2 का पावर करिए, 1 कम ऊपर बाकी नीचे। आइए अगला, कहता यदि रघु एक किताब इतना में खरीदता है और इतना में बेचता है तो लाभ प्रतिशत। हटाइए, कितना? 8 से 10 हो गया, तो 2/8 गुना 100, 25% का लाभ कमा लिया। 25% का लाभ कमा लिया, उत्तर हो गया, है ना। चलिए आगे, कहता इतना के गुणनफल में अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अभाज्य गुणनखंड की संख्या के लिए इसको तोड़ना है पहले प्राइम में, तो 2 गुना 3 गुना 5 सभी प्राइम में टूट जाना चाहिए। अब नहीं टूटेगा, इसको भी तोड़िए। 2 गुना 2 गुना 2 8 तिया 24। तो ये देखना है ये कितनी बार टूटा, ये कितनी बार टूटा? 3 बार। ये कितनी बार टूटा? तो 4 बार। अगर एक ही नहीं टूटता तो सीधा सीधी पावर को जोड़ लेते। ठीक है, 5 5 10 उत्तर हो जाता। लेकिन अगर टूट रहा है तो इसका मतलब उसको गुना करके तब जोड़ेंगे, यानी प्राइम फैक्टर जो हो जाएगा, पावर 5 है, 3 बार टूटा है तो 15 गो हुआ,
फिर प्लस पावर 5 है, 4 बार टूटा है तो 20 गो होगा, 20 और 15 35 इसका टोटल प्राइम फैक्टर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नहीं अगर टूटे प्राइम में तो डायरेक्ट ये पावर को जोड़ दीजिए, वही क्या होगा, प्राइम फैक्टर की संख्या। कहता एस और ए की वर्तमान आयु इतना है, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। एस की वर्तमान आयु ज्ञात करें। एस का वर्तमान आयु 5 से कटना चाहिए और 3 जोड़ने पर 11 से कटना चाहिए, 5 से कटना चाहिए, 3 जोड़ने पर 11 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 से कटना चाहिए। उत्तर हो गया। क्यों बनाए सवाल को, बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वरना आपको नियम बताए हैं जो अंतर सेम करके रखना है। यहाँ का अंतर 1, यहाँ का अंतर 2, इसमें 2 से गुना करिए, देखिए कितना बढ़ा, 10 से 11, 1 का वैल्यू 3, तो 5 तिया कितना हो गया, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10, 10 तिया 30, 10 तिया 30 उत्तर है। या ऑप्शन से दिमाग लगा के बनाइए, है ना। चलिए लास्ट सवाल आज का। एक व्यक्ति 3 लाख में जमीन खरीदता है, वह इसका 25% हिस्सा 25% हानि पर, 40% हिस्सा 25% लाभ पर, और कुल इतना अर्जित लाभ अर्जित करने के लिए बाकी को कितने में बेचना होगा। एवरेज रूल लगाइए। देखिए हिस्सा को लिखिए 25%, उसके बाद 40%, उसके बाद कितना है शेष, तो ये हो गया 65, तो ये 35%, काट दीजिए, 5, 8, 7, टोटल 8, 5, 13, 7, 20। ध्यान दीजिएगा अब क्या क्या कह रहा है। इसको कहता है 25% हानि पर, लिख दिए। इसको कहता है 25% लाभ पर, ये भी लिख दिए। इसके बारे में पता नहीं है x%, पूरा पे कहता है 15%, इसको 15%। एवरेज लगा दीजिए, डायरेक्ट बन जाएगा क्या, तो बेस लेकर के भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी। 25 गुना 5, माइनस में है तो माइनस 125, 25 8 है प्लस 200 प्लस 7x, 20 15 300, x का मान निकाल दीजिएगा तो ये कितना हो गया, 75 घटा 225/7, हाँ 225/7 कितना आएगा, 7 तिया 21, 7 दूना 14, 1/7%, 32.1 अच्छा कितने रुपये में बेचना होगा। कोई बात नहीं, अब तो कर दिए हैं, तो अभी भी हम तो रुपया नहीं देखे ना, तो अभी भी इसको रुपया में ढाल सकते हैं। कैसे, वो भी देख लीजिए। जो इसका भाग होगा ना, उसमें क्या करेंगे, इतना % बढ़ा देंगे। टोटल प्राइस कितना है, 3 लाख। ध्यान दीजिएगा, तो क्या लिखेंगे, 3 लाख, 2 2 4 1 5, 3 लाख लिखा गया। उसका ये कितना % है, ये वाला भाग शेष है 35%, तो 35% को क्या लिखेंगे, 7/20। इसको कितना लाभ पर बेचा, अब तो लिख दिए हैं एक बार, तो इसने करने दीजिए 225/7%, या 225/7% को आप अगर लिखना चाहिए तो इसमें 100 जोड़ देंगे, तो 7 2 925/7 हो जाएगा। जैसे 10% रहता है लाभ, तो 110 लिखते हैं ना, ये विक्रय मूल्य हो गया। वैसे ही 225/7 है, तो इसमें भी क्या करेंगे, 100 जोड़ देंगे, तो 7 2 925/7। अब तो बस काटना है, जैसे कटे 7 7 तो चलिए गया, 1 0 भी चल गया, 2 से भी काट दीजिएगा तो ये 15 पर 3 0 हो गया। गुना कर दीजिए, 15 5 75, 15 दूना 30, 7 37, 15 9 135, 3 138, कै गो 0, 3 0 तो 3 0, 138 75, 138 75, 138 75, कितना 0 अपना लोग को आ रहा है, 7/20 925। अच्छा प्रतिशत भी ना चाहिए, बिल्कुल 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 बिल्कुल, प्रतिशत के लिए 100 नीचे में देना पड़ेगा, तो 2 गो 0 और हटा दीजिए, 2 गो 0 और, 138 75 0, 138 75 0 यहाँ पर है। तो इस नियम में हम क्या किए, वैसे भी आप करते ना तो इसको बढ़ाना पड़ता, तब जाकर के इसका वैल्यू सबका निकाल के तब करना पड़ता। तो हम क्या किए ना, जो प्रतिशत देख लिए कितना लाभ पर बेचना होगा, इतना प्रतिशत, तो 225/7 100, तब ना 700 2 900, क्योंकि प्रतिशत है तो बटे में 100 भी देना पड़ेगा। तो क्या किए, तो इतना रुपया पहले 35% निकाल लिए 3 लाख का, 3 लाख का 35% 7/20 से गुना,
तब ये आप लिखिए, और नहीं तो ये प्रतिशत निकालिए, कुछ तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और जैसे सबका वैल्यू दे देते 3 लाख तो ये बटा जाता, और तब इसको कितना हानि, इसको कितना, टोटल इतना घटाना पड़ता, तब जाके आता। तो कोई बात नहीं है, प्रतिशत निकाल दिए, उतना % बढ़ा देंगे। ये भाग निकाल लिए, 225/7 प्रतिशत मतलब 200/700, 225/700। एक जोड़ेंगे, 100 जोड़िए प्रतिशत में तो बटे 100 करिए, एक जोड़िएगा तो आ जाएगा 925, प्रतिशत के कारण यहाँ 2 जीरो काट दिया, आ गया इतना। ये आपका उत्तर हो गया। अच्छा, ये लास्ट एक क्वेश्चन था। ओके, तो ये आपका आज का सेट समाप्त हुआ। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगला सेट में। ओके, धन्यवाद।